चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की आंख का तारा। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। धौलपुर गांव में दुखीराम नाम का एक लोहार रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। दिन भर भट्टी के पास बैठकर लोहा कूटता रहता था। उसके परिवार में केवल उसका भोलूराम नाम का एक लड़का ही था। पत्नी का स्वर्गवास हुए काफी वर्ष हो चुके थे। भोलूराम अपने बाप के विपरीत बड़ा ही आलसी और निकम्मा था। तेरा सत्यानाश और कमकत इतना बड़ा हो गया है, लेकिन तुझसे मुझे एक ढेले का भी सुख नहीं मिलता। अच्छा होता जो तू पैदा होते ही मर गया होता। मुझे मत मारो बापू। एक दिन ये ले 2 रुपए और बाजार से जाकर कोयले ले आ। लेकिन सुन, यदि तू खेलने कूदने में लग गया और जल्दी कोयले लेकर नहीं लौटा तो आज मैं मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अच्छा बापू। बोलू जब रुपए लेकर बाजार जाने वाली सड़क पर पहुंचा तो उसे दाईं पटरी पर एक ज्योतिषी बैठा दिखाई दिया। सुना है ज्योतिषी लोग भूत, वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्यों न मैं अपने भाग्य के बारे में इससे पूछूं। आखिर कब तक मुझे बापू की मार खानी पड़ेगी और आगे मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी जी, क्या आप मेरा हाथ देखकर बता सकते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मैं अपने पिता की आंखों में हमेशा एक कांटे की तरह चुभता रहूंगा या तन मन धन से उनकी मदद करके कभी उनकी आंखों का तारा भी बनूंगा? हाँ हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, फिर गणों का हिसाब किताब करने के पश्चात कहा, बेटा तेरे भाग्य में बहुत धन है, परंतु याद रखना कभी मांग कर मत खाना और कभी चोरी मत करना। फिर देखना एक दिन तेरे पिता तुझे कितना प्यार करते हैं। क्या सच ज्योतिषी जी? क्या वास्तव में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। बोलू ने चुपचाप 2 रुपए निकालकर ज्योतिषी को दे दिए और खाली हाथ घर वापस लौट आया। अरे यह तू खाली हाथ कैसे वापस लौट आया? देखता नहीं मैं बिना कोयलों के कब से खाली बैठा हूं। मैं कोयले नहीं लाया बापू। क्या कहा? कोयले नहीं लाया? अरे कमखत, तो रुपए कहाँ हैं? बापू रुपयों के बदले में मैं बहुत बड़ी बात जानकर आया हूँ। ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर बताया है कि मेरे भाग्य में बहुत धन है, परंतु कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सच बापू? फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्या? अपने मूर्ख लड़के की बात सुनकर दुखीराम क्रोध से आग बबूला उठा। सुअर नालायक, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। तूने मेरे गाढ़े पसीने की कमाई पानी में मिला दी। अब मैं कोयले कहाँ से खरीदूंगा सुअर? घर में तो इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मुझे माफ कर दो बापू, मुझे मत मारो। मैं जल्दी तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। बोलू खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके पिता का दिल इस बार जरा भी नहीं पसीजा और उसने उसे मार पीट कर घर से बाहर धकेल दिया। चला जा यहाँ से सुअर, अब मुझे अपनी मनुष्य सूरत कभी मत दिखाना। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो बापू, भला तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कौन है मेरा? कहाँ जाऊंगा मैं? बूहू निकम्मे, जब दुनिया की ठोकरें खाएगा तभी तुझे इस बात की अकल आएगी कि पैसा क्या चीज होती है और इसे कितनी मेहनत से कमाया जाता है। चला जा यहाँ से, आज से मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ठीक है बापू, अब मैं भी तुम्हें अपनी सूरत तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरे पास ढेर सारी दौलत नहीं होगी। जब मैं तुम्हें धन ला कर दूंगा तब तुम खुद ही मुझे घर में रखोगे और बहुत प्यार करोगे। और वह रोता बिलखता हुआ धन की खोज में चल पड़ा। बापू ने तो मुझे अपनी नजरों से ही दूर चले जाने को कहा है, लेकिन मैं इस गांव से ही दूर चला जाऊंगा। बूहू। चलते चलते शाम हो गई और वह एक जंगल में आ पहुंचा। हे भगवान, यह तो मैं किसी जंगल में आ पहुंचा हूं। अब क्या होगा? मुझे वापस लौटने का रास्ता भी ध्यान नहीं रहा। कुछ सोचकर बोलू अंदाजे के अनुसार आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद चारों ओर घट्टा घोप अंधकार छा गया और जंगली जानवरों की भयानक भयानक आवाजें आने लगी। अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा।
अच्छा यही है कि रात किसी पेड़ पर चढ़कर काट ली जाए, फिर सुबह होते ही आगे बढ़ूंगा। और भोलू निकट के ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर अब उसे भूख, डर और नींद बुरी तरह सताने लगे थे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो और किसी तरह यह रात सकुशल गुजार दो। तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, उफ, मदद, कोई मदद करो। हाय, यह आवाज किसकी है? कहीं कोई चोर लुटेरा ही तो मुझे सामने लाने के लिए यह चाल नहीं चल रहा। पहले तो वह डरा, लेकिन फिर वह अपने भय पर काबू पाकर पेड़ से नीचे उतरा और उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। हाँ, कोई मदद करो भाई, कोई मदद करो। पता नहीं वास्तव में कोई मुसीबत में है या मुझे मुसीबत में डालने की योजना बना रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर भोलू को एक मोटा सा आदमी एक पेड़ से बना दिखाई दिया। अरे यह तो कोई राहगीर मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी यह हालत किसने की? कहीं चोर लुटेरों ने तो नहीं? हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। भोलू ने पहले उस व्यक्ति को बंधन मुक्त किया, फिर पूछा, महाशय आप कौन हैं और आपकी यह हालत किसने और क्यों की? मुझे किसने और क्यों बांधा यह मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। हाँ, इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, पर क्या तुम यह बताओगे कि इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भोलू है। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि मेरे भाग्य में बहुत धन है, परंतु कुछ समय मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। मैं उसी धन की खोज में दूसरे गांव जा रहा था। भोलू की कहानी सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, भोलू अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुमने मुझे छुड़ाया और मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हें धनवान बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मेहनत करना तुम्हारा काम है। आज तक तो मैंने कभी मेहनत नहीं की महाशय, हमेशा ही काम से जी चुराता रहा। लेकिन यदि आप मुझे धन दिलवाने का वादा करें तो जो भी काम आप मुझे करने के लिए कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहकर वह मोटा व्यक्ति वहां से चला गया और देखते देखते भोलू की नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक गठरी दबी थी। तुम्हें भूख लगी होगी भोलू, इसमें कुछ खाने का सामान है, लो पहले कुछ खा पी लो। नहीं श्रीमान जी, उस ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि कभी मांग कर या मुफ्त की कोई चीज मत खाना। यदि ऐसी बात है तो लो मैं दूसरी ओर मुंह घुमा लेता हूँ। तुम इस गठरी में से चुपचाप कुछ निकाल कर खा लो। नहीं श्रीमान जी, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, क्योंकि वह चोरी कहलाएगी और जोशी ने कहा था कि कभी चोरी करके मत खाना। मैं तो सिर्फ मेहनत की खाऊंगा। अच्छा, तुम नहीं मानते तो मेहनत की खाना। इस गठरी को सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले भरपेट खाने को दूंगा। हाँ, आपकी यह बात मैं मान सकता हूँ। भोलू गठरी सिर पर रखकर मोटे के पीछे पीछे चल पड़ा। कई जंगली पहाड़ियों को पार कर चुकने के बाद भी दोनों चलते ही रहे, यहाँ तक कि भोलू बुरी तरह थक गया और उसके पेट में चूहे बड़ी बुरी तरह उछल कूद करने लगे। श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ, यदि आप कहे तो कुछ देर आराम कर लूं। अरे भाई, एक तरफ तो तुम मेहनत की कमाई खाने की बात करते हो और दूसरी तरफ आराम भी करना चाहते हो। भला दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखो भाई, मैं आराम करने के मूड में कतई नहीं हूँ। तुम गठरी उठाए चलते रहो, बदले में तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। हाँ, यदि तुम ज्योतिषी द्वारा बताए अपने नियम को तोड़ना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। नहीं, मैं बिना आपके कहे अपना नियम नहीं तोड़ सकता। आप चलिए। दोनों ने फिर आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। मोटे ने रास्ते भर गठरी भोलू से नहीं ली, बल्कि पसीने पसीने हो रहे भोलू की दयनीय अवस्था पर हंसता रहा। उसे बार बार अपने ऊपर हंसते देख भोलू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। यह व्यक्ति तो बड़ा ही कठोर दिल लगता है, लेकिन मैंने मेहनत करके रोटी खाने की कसम खाई है, इसलिए फिलहाल चुप रहना ही बेहतर होगा। सारी रात चलने के पश्चात वे एक नगर में पहुंचे।
आपका घर कहाँ है श्रीमान? अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस यहाँ से 300 गज दूर है। लगता है तुम बहुत थक गए हो। कहो तो गठरी मैं ले लूं? जी नहीं, यह बोझा आपके घर तक मैं ही उठा कर ले चलूंगा। मैं अपने किए किराए पर पानी नहीं फेरना चाहता। कुछ देर और चलने के पश्चात वे एक आलीशान भवन के सामने पहुंचे। यह है मेरा घर और मैं इस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आओ भीतर आओ। आश्चर्य है, इतना बड़ा व्यापारी उस जंगल में कैसे फंस गया था? और फिर इसने बताया क्यों नहीं कि इसके साथ जंगल में क्या बीती? मोटा व्यक्ति भोलू को अपने आलीशान घर के भीतर ले गया और नौकरों से कहकर जल्दी से उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजनों की दसियों थालियां लगवा दी। अब तुम पेट भरकर भोजन करो भोलू। किसी चीज का भी मन करे, मांगने में संकोच न करना। बहुत अच्छा श्रीमान, वैसे मेरे लिए तो यह सब सपने जैसा है। ऐसे व्यंजन तो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखे। भोलू ने पेट भर खाना खाया। फिर मोटे व्यक्ति ने उसे एक मखमली बिछौना दे दिया, जिस पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे तड़के ही मोटे ने भोलू को जगाया और बोला, मित्र भोलू, मेरा अच्छा खासा व्यापार है, जमी हुई साख है। मुझे जरूरी काम से 1 साल के लिए विदेश जाना है। अतः मैं चाहता हूं कि इतने समय के लिए तुम मेरा काम संभाल लो। तुम जितना कमाओगे उसका 2/3 तुम्हारा होगा और 1/3 मेरा। 2/3 1/3 मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, सुनो। मान लो तुमने 3 रुपए कमाए, उसमें से 2 रुपए तुम्हारे हुए और 1 रुपया मेरा। ओ परंतु मैं तो व्यापार का क्या ख गया भी नहीं जानता, फिर आपका इतना बड़ा व्यापार कैसे संभालूंगा? उसके लिए भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सलाह मशवरा करने के लिए मैं तुम्हारे पास एक तजुर्बेकार व्यक्ति को छोड़ जाऊंगा। कहकर मोटे ने किसी को आवाज दी। तुरंत एक बूढ़ा व्यक्ति वहां हाजिर हुआ। इसका नाम रामलाल है। व्यापार को संभालने में यह तुम्हारी मदद करेगा। सुनो भोलू, भागदौड़ और मेहनत तुम्हारी होगी और अनुभव इस बूढ़े रामलाल का होगा। समय केवल 1 वर्ष का है, जितना चाहो कमा लो। उसके बाद मोटा भोलू से विदा ले एक घोड़े पर सवार हो अपनी यात्रा पर रवाना हो गया और भोलू बूढ़े रामलाल का मुंह ताकने लगा। तभी बूढ़े ने कड़क कर कहा, मुंह क्या देखता लड़के, जा बाजार में जाकर जितना तेल हो सारा खरीद ले। सारा तेल? लेकिन बाजार के पूरे तेल का आप क्या करेंगे? यह व्यापार है बच्चे, सारा तेल खरीदने से जल्दी तेल के भाव ऊंचे हो जाएंगे। तब उसी तेल को महंगे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। हो तो इसे कहते हैं व्यापार। और उसी समय भोलू बाजार गया और 500 टंकी तेल, जो कि पूरे बाजार में कुल था, सारा का सारा खरीद लाया। परिणाम अनुकूल ही निकला। कुछ ही दिनों में तेल के भाव फिर ऊंचे हो गए और फिर सारे तेल को बेचने पर भोलू को बहुत लाभ हुआ। हमें इस धंधे में पूरे 3000 सोने की मोहरों का फायदा हुआ है। लो 2000 मोहरे लाभ की तुम रख लो, बाकी की 1000 मैं मालिक को दे दूंगा। हाँ, कुछ ही दिनों में इतना सारा धन मिल गया। इतना धन तो बापू ने अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं देखा होगा। बूढ़े रामलाल को वास्तव में बड़ा अनुभव था। कुछ ही माह में उसने भोलू को इतने गुर बताए कि भोलू के पास लाभ के रुपयों की अनेक पोटलियां भर गई। हाँ, यह सारा धन मेरा है। जब मैं यह सारा धन ले जाकर बापू को दूंगा तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और वे मुझे प्यार से अपने सीने से लगा लेंगे। परंतु इतना धन कमाने के बावजूद भी बूढ़ा भोलू को 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देता था। वह हर समय उसे दौड़ाता और डांटता रहता था। अरे नालायक आलसी राम, तू इधर आराम कर रहा है और उधर लाखों की दौलत हमारे हाथ से निकली जा रही है। जा जल्दी जाकर बाजार से सारा रेशम खरीद ले। अच्छा बाबा, अभी जाता हूँ। 1 वर्ष बाद जब मोटा लौटा तो भोलू ने उसका खूब आदर सत्कार किया और इतने समय में उसने जितना धन कमाया था, सारे का सारा धन मोटे के कदमों में डाल दिया। श्रीमान, यह सारा धन मैंने अपनी मेहनत और बूढ़े चाचा के अनुभव से कमाया है। अब इसमें से जो आपकी इच्छा हो मुझे दे दे, ताकि मैं अपने दायित्व से मुक्त होकर अपने पिता के पास जा सकूं। उसकी बात सुनकर मोटा बहुत खुश हुआ और बोला,
बोलू, यह सारा धन तो तुम्हारा ही है, अतः इसमें से मुझसे कुछ मांगने की क्या जरूरत। तुम्हें ध्यान है बोलू कि 1 वर्ष पहले तुमने जंगल में मेरी रस्सी खोलकर पूछा था कि मैं कौन हूं, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस बारे में फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, मुझे याद है, आपने ऐसा ही कहा था। तो सुनो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। मेरे साथ जंगल में कोई भी घटना नहीं घटी थी, बल्कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अवसर हर एक इंसान के पास आता है। जो मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ उसका लाभ उठाता है, वह इसी तरह धनवान हो जाता है जैसे तुम हुए हो। और जो लोग अवसर मिलने पर भी आलस, प्रशंसा और घमंड में चूर रहते हैं और मेहनत नहीं करते, वे सदा निर्धनता में पड़े कष्ट भोगते रहते हैं। अब तुम इस सारे धन को लेकर खुशी खुशी अपने घर जाओ। मुझे विश्वास है कि जिस तरह तुमने इतना सारा धन कमाया है, उसी तरह अपने पिता का ढेर सारा प्यार भी पाओगे और अपने पिता की आंखों का तारा बनकर रहोगे। मैं और मेरा आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम मेहनत और काम से जी नहीं चुराओगे। जाओ, मैं आपकी बातें हमेशा ध्यान में रखूंगा श्रीमान भाग्य देवता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भाग्य से विदा लेकर भोलू ने उसी समय अपना सारा धन कुछ ऊंटों पर लादा और स्वयं भी एक ऊंट पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर भोलू का पिता दुखीराम इतने दिनों तक भोलू के घर वापस न लौटने के कारण अथाह दुख से पागल हुआ जा रहा था। हे ईश्वर, आज भोलू को घर से गए 1 वर्ष बीत चुका है। मैंने क्रोध में आकर अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया। उस समय क्यों मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पता नहीं वह मासूम कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। उसे खाने को रोटी भी मिल रही होगी या नहीं। तभी बापू बापू कहाँ हो तुम। हाय, यह तो मेरे बेटे भोलू की ही आवाज मालूम पड़ती है। हाँ, तो क्या वह वापस लौट आया। दुखीराम तुरंत उठकर बाहर की ओर दौड़ा आया और मेरे बेटे भोलू, बापू, मेरे बच्चे, अपने पिता से नाराज होकर तू कहाँ चला गया था। देख, तेरे चले जाने से मेरा क्या हाल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए धन कमाने गया था बापू। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा धन कमा कर लाया हूँ। अब तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भोलू ने अपने पिता को अब तक की सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर भोलू का पिता बहुत प्रसन्न हो उठा। उस धन से उन्होंने रहने के लिए एक शानदार मकान बनवाया और एक नया व्यापार आरंभ किया। दोनों की मेहनत से उनका भाग्य और चमक उठा और व्यापार खूब चल निकला और दोनों पिता पुत्र अपना जीवन आनंद पूर्वक गुजारने लगे। किसी ने सच कहा है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत से काम करता है। समाप्त दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इससे कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसी कहानी आजकल बहुत कम होती हैं। दोस्तों, अगर कोई इस कहानी पर अमल करे तो वह जरूर सुख पाएगा जीवन में। इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों।